के लिए बिजली का तार झमकाया गया है। जब जब जरूरत होती है तो बिजली चालू होती है। स्थानीय लोग जानते हैं कि विधायक जी के नाम से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो किससे शिकायत करें, उनकी कौन सुनने वाला है। यहाँ के लोगों को इस बात का मलाल है कि हर महीने उनके घर बिजली कर्मचारी आकर बकाया बिजली के बिल को चुकाने की चेतावनी देते हैं, लेकिन विधायक जी के साथ ऐसा कभी नहीं होता। विधायक के यहाँ से 2-3 ठोड़ा चला है, उनकी कोई सुनाई नहीं है। क्या ये मोटर पंप चलते विधायक जी के? विधायक के 2 ठोड़ा चला है। का उन्हें कनेक्शन है कि नहीं उनकी? कनेक्शन कहाँ है? अब ऐसी नाम से टेम्परेरी हमारे तो माला अत्रियाव तो कखन लगा कहाँ लगा के पैसा जमा करो बिल के नहीं तो मोटा खोल ले। तो साहब ऐसा है कि जिधर ही है पूरा साहब भाई ऐसी जो पंप डाय खोले करते नहीं तो नहीं सकता चलो हमारी ये जमाना कर हो बिल लाइट जमा जो लाइट ना मिले तब सुविधा ऐसा वैसे कब बिजली चोरी नहीं करेंगे लाइट? अब वैसे सब ही अभी जब उन्हें आते जमीन लाई तो उनको कहाँ से कनेक्शन होगा? उनकी तो नहीं जांच कर देता नहीं कोई नहीं आ रहा। तो तुम्हारे का कर लगा भी तो कर ला बाद में टांगे मोटा जब पहला ऐसे बिल जमा कर। जिस बात को स्थानीय लोग जानते हैं उससे बिजली विभाग अनजान है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को पता ही नहीं है कि विधायक ने यहाँ पर बिजली का कनेक्शन लिया है या नहीं। उनका जवाब कभी हाँ तो कभी ना में है। हालांकि वो जांच की बात जरूर करते हैं। सब छोटे कर्मचारी हैं, जैसा आदेश मिला तो हम तो वैसे ही करते। छोटे अधिकारियों की चाय पर लाइट जल रही है वो नहीं ना, अधिकारियों की क्या है क्रम से सब पकड़ते जाते हैं मोटर तो मतलब उसकी फीस भी बनती है और पैसा जमा करवाते हैं उनसे। बिजली चोरी कानूनी अपराध है। बिजली चोरी रोकने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जब रसूख की बात आती है तो सारे अभियानों की हवा निकल जाती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बहरहाल विभाग जांच की बात कह रहा है, लेकिन वो जांच कब होगी ये तो कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राकेश पिछारिया, GNM न्यूज, छतरपुर। तो बिजली चोर MLA छतरपुर में बिना कनेक्शन के ही बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। आम शख्स नहीं बल्कि यहाँ की एक महिला विधायक की इस पूरे गैर जिम्मेदाराना हरकत को अंजाम दे रही है। और हैरत की बात यह है कि बिजली विभाग को भी इसकी जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता राकेश की तरफ, जो इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। राकेश, कोई आम शख्स नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि ही ऐसा काम करेंगे तो बाकी लोगों को क्या मैसेज मिलेगा? ये सही बात है कि ये बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में श्रीमती ललिता यादव बीजेपी की एक दबंग विधायक मानी जाती है यहाँ से, और इनके द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं कहीं न कहीं सुर्खियों में हमेशा ही रहती है। जिस जमीन पर चोरी की लाइट विगत 1 वर्ष से जला रही है वह जमीन वास्तव में इनके द्वारा जबरदस्ती छीनी गई है जी। इसके बावजूद भी बड़ा हाथ नाते अधिकारी इनके पास जमीन की मुक्त कराने गया, साथ से बराबर ये फसल बोकर अपनी सिंचाई कर रही है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने वहां तक आज तक कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाई। जी राकेश, कब से जो ये महिला विधायक है, बीजेपी विधायक है, इसी तरह अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल कर रही है? हाँ जी, हमेशा ही ऐसा ही जिनके इतने भी कार्यकाल हमेशा ही विधायक जी सुर्खियों में रहती है। ऐसा अकेला एक ऐसा मामला नहीं जब विधायक जी इस मामले चोरी की बिजली को लेकर सुर्खियों में रही हो। इससे ग्रामीणों की कब्जा को लेकर हो या जनपद में कोई इतना लंबा भ्रष्टाचार उस मामले को लेकर हो, क्योंकि इनकी पुत्र बधू जनपद अध्यक्ष छतरपुर है। बाहर इलाकों का लाखों रुपए के गबन हुए, जनपद सदस्यों को मारने की धमकी मिली, और जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनको हमेशा यह बाहुबल से या अपने अन्य तरीके से उनको दबाने का प्रयास करती है जी। लोग क्या कह रहे हैं राकेश, क्या इस बीच लोगों ने कोशिश की शिकायत करने की? सरेआम अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी लोग बिजली का बिल चुकाते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी विधायक का अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल करती है, ना कोई कनेक्शन है ना कोई बिल भरती है, ऐसे में क्या स्थानीय लोगों ने जरूरत समझी शिकायत करने की? आम पब्लिक की इतनी हिम्मत नहीं है कि विधायक के खिलाफ सीधे तौर पर अधिकारी के पास पहुंच सके। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि विगत 1 साल से जब बिजली चोरी की विधायक जला रही है ललिता यादव जी,
इसके बावजूद भी ग्रामीणों ने शिकायत नहीं की, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर बिल्कुल जीरो है, विपक्ष बिल्कुल शून्य पड़ा हुआ है। ऐसे मामले में सिर्फ बीजेपी ही एक अपने पार्टी उसमें काम कर रही है और ग्रामीणों को इतना इनका दबाव रहता है कि ग्रामीण सीधे तौर पर अधिकारियों से अपनी बात नहीं सुना सकते विधायक जी के। जी बिल्कुल, तो दबंगता दिखाई जा रही है और जिस तरह से राकेश आपने भी कहा कि पूरी जो फैमिली है, पूरा जो परिवार है वो रसूखदार है, लेकिन क्या ये रसूख का ही नतीजा है या फिर कहीं ना कहीं बिजली विभाग के साथ भी कोई साठगांठ होती है? जी दोनों ही इसमें ले सकते हैं। विधायक जी इतनी रसूखदार है कि सीधे तौर पर अधिकारी उनके गिरबान पे हाथ डाले और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। जी दूसरी बात ये भी मान सकते हैं कि चूंकि विधायक है, सीधे तौर पर छोटे कर्मचारी कार्रवाई नहीं कर सकते और बड़े अधिकारियों कैमरे के सामने आने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था। जी राकेश, अवैध तरीके से जिस तरह से ये महिला विधायक बिजली का इस्तेमाल कर रही है, क्या महज रसूख के चलते ही जो विभाग है इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता या फिर कर्मचारियों को इसके एवज में कुछ दिया भी जाता है? जी ऐसा तो नहीं अनुमान लगाया जा सकता कि विधायक जी से कोई उनको प्रलोभन या लालच दिया जाता हो, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी हमेशा ही कहीं न कहीं गलतियों के घेरे में रहते हैं। विधायक जी उन पर इसका दबाव बनाती रहती है। अकेले छतरपुर बिजली चोरी का पहला मामला नहीं है, यहाँ पूर्व गृह मंत्री रह चुके श्री रामदयाल अहिरवार जी वर्तमान में विधायक विधायक है, उनके ऊपर भी बिजली चोरी की आरोप लगे थे। पूरे मंत्री पद से हाथ दबाना पड़ा था। एक भली भांति पूरी प्रदेश जानता है कि इस तरह के मामले हमेशा ही उजागर चले आ रहे हैं छतरपुर में और आज भाजपा की विधायक द्वारा फिर सरेआम चोरी की जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो छतरपुर में बिजली चोर एमएलए का ये मामला सामने आया। बहरहाल बढ़ते हैं दिल्ली की। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनेगी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास